महाराज जी मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है महाराज जी, इसलिए मुझे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कराना पड़ा महाराज जी। क्रोध पर मैं बात ये है ना कि क्षमता हमारी भोगों से नष्ट हो गई है। क्षमता होती सहनशीलता, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार में ही तो हमें क्रोध आता है, अनुकूलता में थोड़ी आता है। आप समझ रहे हो ना, हमारे मन के विरुद्ध बात होगी, हमें गुस्सा आ जाएगा। अब हमारी विचार क्षमता खत्म हो गई भोगों के कारण, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई भोगों के कारण, तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और अगर विचार शक्ति बढ़ जाए, आज चर्चा में सुना था क्या, सत्संग में थे क्या, शायद नहीं होंगे, सत्संग में थे, हाँ, इसीलिए इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि देखो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए, और गुस्सा में एकदम आके कहा तुम्हारे तीनों पुत्र में, और 1,00,000 तुम्हारी शिवानंद से। लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। प्रभु तो कहा तुम्हें गुस्सा नहीं है? बोले प्रभु जिस चरण रज के लिए तरसते थे आज वो सीधे चरण हमारे, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? बोले हमने कहा था तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए। तो बोले प्रभु वो तो आपके ही है, आप रखो या ले लो, तो आपका विषय है। मुस्कुरा दिए। मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विवेक के द्वारा क्रोध से बचा जा सकता है। वो विवेक जो है बाजार में तो मिलता नहीं। अनुकूलता में कभी गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल जहां हुआ तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही हमारी बंधन की वृत्ति है, अनुकूल का भोग करना और प्रतिकूल में नाराज हो जाना। अच्छा, ये ऐसी प्रतिकूलता है कि सोच में आपके गुस्सा आ जाएगा। कोई प्रतिकूल नहीं है सामने, लेकिन सोच बदल गई। सोचते से जैसे कोई साष्टांग प्रणाम करता है और वो उसका भोग कर रहा है कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया, अब वो कल अगर पंचांग करेगा तो जलन पैदा हो जाएगी। आज साष्टांग नहीं किया, अरे उसकी मौज वो साष्टांग लौट गया, उसकी मौज पंचांग लौट गया, श्रद्धा, लेकिन उसका भोग किया ना प्रणाम का, तो दूसरे दिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा। किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का भोग करोगे तो आपको दुख होगा, पक्का होगा।